हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज है पहला नवरात्रा। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम जानेंगे कि इस नवरात्रों में हम माता रानी को खुश करके कैसे भगवान श्री कृष्ण जी को सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता में लिखा है कि जब गोपियाँ जमुना जी में स्नान आदि करने जाती थी तो गोपियाँ एक टोली बनाकर चलती थी और जमुना जी के किनारे में बैठ कर वो भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में सोचती रहती थी और उनके कथाएं आदि बोलती थी, उनकी बाल लीलाओं के बारे में वर्णन करती थी। जमुना जी में स्नान करने के बाद वो क्या करती थी, जो जमुना जी की जो बालू होती थी उनकी छोटी छोटी माता कात्यायनी का मूर्ति बनाती थी। माता कात्यायनी माता रानी के छठा रूप का स्वरूप है। फिर उनके पास जो कुछ भी होता था वे उन्हीं से माता की पूजा करना शुरू कर देती थी, जैसे कि धूप दीप पुष्प, उनके पास जो कुछ भी होता था उन्हीं से वे उनकी अर्चना करना शुरू कर देती थी और कहती थी, हे कात्यायनी माता, हे योग माया, हे योग मायनी विंदेश्वरी माता, आप हमें भगवान श्री कृष्ण जी को पति के रूप में प्रदान करने का वरदान दीजिए। इस प्रकार जब गोपियाँ माता कात्यायनी से भगवान श्री कृष्ण जी के पति के रूप में प्राप्त करने की जो इच्छा रखती थी और कहती थी कि हमें श्रेष्ठ पति प्रदान करे, तो श्रेष्ठ पति तो हमारे बाके बिहारी जी हुए, उनसे श्रेष्ठ तो कोई और होता ही नहीं था। तो जो कंवारी लड़कियां हैं वो भी माता कात्यायनी जी की पूजा अर्चना करके अपने लिए श्रेष्ठ पति का वरदान मांगे। तो जैसे गोपियों ने माता कात्यायनी से पूजा अर्चना करके अपने लिए श्रेष्ठ पति का वरदान मांगा, वैसे ही माता कात्यायनी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करिए। तो नवरात्रों में भक्तजन व्रत रखते हैं, कोई पहला और आखिरी रखता है, कोई पूरे व्रत रखता है। तो इस तरीके से जो अपनी शारीरिक क्षमता होती है वो व्रत रखता है। तो कहते हैं कि माता रानी का ये जो पृथ्वी लोक है ये उनका मायका है। जैसे आपकी बेटी आपके मायके में आती है, जब आप उनका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, इसी तरीके से इन 9 दिनों में आप माता रानी का ख्याल रखें और पूजा अर्चना करिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।